गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 25 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है और हम अपना वाक स्टार्ट करेंगे जिसकी डेट है आपकी 6 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आप प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर रचित कुछ सांख्या और पद पढ़े थे। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल्लत द्वारा रचित वाकों में कुछ वाकों पर चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पे दो वाक दे रखे हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और समझना है। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, कर दे भवसार पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यासे हो रहे मेरे, जी मैं उड़ती रह रहे हो घर जाने की चाह है केरे। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य से माध्यम जो कवियत्री कहना चाह रही हैं कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो हमारी सांस है, जो हम जिससे सांस लेते हैं ना, उसे कच्चे धागों को बता रखा है। और जो हमारी जीवन है, पूरी लाइफ है, उसे हमें नाव से बता रखा है। यानी कच्चे धागों से वो नाव को खींच रही है, यानी अपनी सांसों से अपने जीवन को खींचने का प्रयास करिए। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज़ नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवयित्री उनकी सांसों और जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है। ईश्वर ना जाने मेरी आराधना कब स्वीकार करेंगे और मुझे इस संसार से मुक्ति देंगे। यानी जो ईश्वर है वो इस संसार से मुझे मुक्ति कब देंगे, ये जो कवयित्री हैं वो कहना चाहती हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो ये जो आपका वाक्य है उसे हम देख लेते हैं। जीवन रूपी सकोरे के समय पानी पल पल कम होता जा रहा है और ईश्वर मिलन की मेरी सारी कोशिश व्यर्थ हो रही है। मन में पल पल ईश्वर की मिलन उठती है और ईश्वर मिलने का मिलन इच्छा से भरा हुआ है। तो ये आपका वाक था। अब यहाँ बता रहा है भोग ही भोग करने में कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी आप खाना ही खाए जा रहे हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर किसी प्रकार का भोग ना करने से भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर आपके जैसे आपने किसी को मना कर दिया, किसी ने आपको खाना दिया ना, आपने उसे मना कर दिया, तो ये भी अहंकार उत्पन्न कर देता है। इसलिए समभाव से संसार का भोग करो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा, ईश्वर मिलन हो पाएगा। यानी आपको अपने समभाव से संसार का भोग करना है, रहस्य का पर्दा हटाना है और ईश्वर मिलन हो पाएगा आपका। अब अपरिचित शब्द दे रखे हैं। भव सागर यानी संसार, सकोरे यानी मिट्टी का प्याला, हुक यानी टीस या कपड़ा, सांकल यानी कुंडी या सिटकनी। अब क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आशा है कि आपने इन वाक्य को भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखें। कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? तो कच्चे धागे की रस्सी आपको पता है सांसों से की गई है। उपयुक्त वाक्य में नाव किसे माना गया? तो उपयुक्त भाव में जो पानी की जहाज को नाव माना गया है, पानी के किसी जीव को, जीवन को या संसार को, तो हमारे जीवन को नाव माना गया। तो आप इसमें जीवन को कर लेंगे। फिर है इनमें से पानी शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पानी का नीर, जलज, त्यो, अम्बु, कौन सा नहीं है? तो आप देखिए नीर भी होता है, अम्बु भी होता है, तो भी होता है, पर जो जलज जो होता है हमारा, वो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अब आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हमारे 80 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपके सपोर्ट से वो जल्दी हो जाएंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक कोई नई वीडियो आएगी तो आपके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे 80 के हो जाएंगे, 80,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूँगी। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। 4th क्वेश्चन है, यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो आप इसका आंसर करेंगे मनुष्य के शरीर की तुलना मिट्टी से बने कच्चे सकोरे से की गई है। प्रश्न नंबर 5 है, कवित्री कौन से द्वार की साकल खुलने की बात कर रही है? तो आप इसका आंसर करेंगे कवित्री के अनुसार जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। यानी जो कवित्री हैं वो कहना चाहती है, यानी मनुष्य के हृदय यानी मनुष्य के दिल में जिस दिन ईश्वर की भक्ति, यानी ईश्वर को जैसे हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो जागृत हो गया, ईश्वर की भक्ति जागृत हो गई, तो अज्ञानता यानी जो हम बुद्धि नहीं है, वो सारे हमारे अंधकार समय ख़त्म हो जाएंगे। प्रभु को अपने हृदय में पाकर सोते ही सारी जंजीरें खुल जाएंगी। यानी अगर हम अपने प्रभु को, अपने भगवान को अपने हृदय में संभाल लेंगे तो हमारी जो सारी जंजीरें हैं वो खुल जाएंगी। अब आपको एक गतिविधि दे रखी है। क्या आपने कभी मिट्टी के सकोरे यानी कुल्हड़ प्रयोग किए हैं? क्या उनको बनते हुए देखा है?
इससे बनाने की विधि पता कीजिए और इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे हाँ मैंने यहाँ से करेंगे आंसर। हाँ मैंने अपने गांव में मिट्टी के सकोरे बनाते हुए कुम्हार को देखा है। कुम्हार मिट्टी के सकोरे बनाते हैं और शहरों में इसे मशीन के द्वारा बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है और उसमें रेत मिलाया जाता है। रेत मिलाने से मिट्टी के पानी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और सकोरे टूटते नहीं हैं। तो ये गतिविधि है, बनाने की विधि थोड़ी बता रखी थी। तो किससे बनती है? रेत से भी बनती है और काली मिट्टी से भी बनती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो आपको मैंने पहले बोला तो आपने कर ही दिया होगा, पर जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।